भाई जब दिल में निराशा और तनाव बढ़ता है तो एक ही रास्ता दिखता है, घूमने का। अब मैं क्यों ना यह ट्रिप अपने नन्नू को शांति देने के लिए बनाऊं। वैसे तो हम सभी कभी ना कभी ऐसे वक्त में होते हैं जब हमारे नन्नू को सुकून की तलाश होती है। फिर सोचा, ऐसा कौन सा देश है जहां न सिर्फ मेरा दिल खिल उठे बल्कि नन्नू को भी शांति मिल जाए। और जो मन में आया वह था थाईलैंड। अब ये तो सब जानते ही हैं कि वहाँ की रातें कितनी रंगीन और मज़ेदार होती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी साथ ले चलूँ इस मज़ेदार सफ़र पर। तो चलिए पूरी वीडियो देखिए और मज़े लीजिए। क्या पता कहीं कुछ गुपचुप बातें भी निकल जाएं। अब मैं दिल्ली से उड़ान भरता हूँ बैंकॉक के लिए। पहले तो ये सोचा था कि जल्दी से जल्दी मस्ती में घुस जाऊं, पर कभी कभी फ्लाइट की थकान और भूख भी अपनी दुआएं देती है। तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं एक अच्छे रेस्टोरेंट में। यहां आते ही मेरी नज़रें एक और नई दुनिया पर पड़ जाती हैं, लड़कियां। लेकिन भाई ये लड़कियां तो कम और लड़के ज़्यादा लग रहे थे। अब इससे ज़्यादा खलबली तो और क्या हो सकती थी भाई। सवाल ये नहीं कि मस्ती कहाँ हो रही है, सवाल ये है कि मस्ती कब हो रही है। ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ। कुछ लोग मुझे पीने के लिए पूछ रहे थे, कुछ खाने के लिए, और मेरा बस सारा ध्यान अपनी नन्नू की भूख पर लगा हुआ था, क्योंकि उसका क्या होता, अब तक तो मेरा नन्नू परेशान हो ही चुका था। खैर फिर इस जगह पर वक्त बर्बाद करते हुए अचानक से एक सुंदर कन्या से सामना होता है, और वही जैसे ही उसने अपनी आलीशान ड्रेस पहनी, मेरे नन्नू को एक नया उत्साह मिला। अब मैं क्या बताऊं भाई, वो लड़की कुछ अलग ही अंदाज में मेरे सामने एक के बाद एक नए कपड़े पहन कर आती गई। कसम से अगर नन्नू बोल पाता तो शायद वही बोलता, भैया अब तो पकड़ ले इसे। पर वो लड़की मस्त तरीके से बोल रही थी, देखो पहले सारे अलग अलग कपड़े पहनकर दिखाने हैं। फिर नन्नू के सब्र का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों, और वो चुभने लगा तीर की तरह। कुछ देर में फिर हम घपाखाप करने के लिए तैयार हो गए और करते हुए नन्नू को शांत किया। भाई साहब क्या मज़ेदार था, इसकी तो अलग ही शांति है ना। और फिर पहुंचते हैं बीच पर। अब बीच पर क्या होता है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो देखा वही मज़ा लिया। बीच पर कुछ मस्त लड़कियां दिखीं तो नन्नू फिर से तैयार हो गया था, लेकिन मैंने उसे बोला, बड़ा भैया थोड़ा ठहर, अभी हाल ही में काम किया है। मुझे तो मानना पड़ा कि नन्नू को रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक और शॉट लगा लिया जाए। तो भाई मैं चला गया हनी बात लेने, और वहाँ जाकर देखा यार, लग रहा था जैसे जो फल फ्रूट्स लगते हैं वैसे ही लड़कियां दिख रही थीं। अब दोस्तों मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी चुनी जाए, क्योंकि हर किसी का अपना अलग ही भाव था। कुछ लड़कियां तो बस इशारा कर रही थीं, मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ। फिर मैंने एक लड़की को देखा जिसका शरीर ऐसा था जैसे कोई ताजगी से भरी हुई गुलाब जामुन हो। मतलब भाई एकदम गुल्लू गुल्लू सा शरीर था, और देखकर बस थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया। पहले तो उसने मुझे एक बढ़िया बॉडी मसाज दी और फिर साथ में एक शावर लिया। उसके बाद तो ऐसा फील हो रहा था जैसे जन्नत में हूँ। मतलब ये एहसास हर किसी को मिलना चाहिए। शावर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे अब जिंदगी सेट है। मान लो थाईलैंड में जो सब सुना था वो सब सच था। और फिर रंग बिरंगा प्रोग्राम शुरू हो गया। आप समझदार हो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि 1 घंटा बिता के नन्नू को शांति मिल गई। समझ रहे हो ना, लड़कों को तो बस नन्नू को खुश करके ही राहत मिलती है। फिर भूख भी लग गई थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो नन्नू को शांति मिली थी उसने मुझे भी शांति दी। तो मैंने कुछ अच्छा खाना खाया दोस्तों, खाना तो मस्त था यार। और फिर मैं चला गया सोने के लिए। थोड़ा आराम करना था। बाकी का व्लॉग मैं आपको कल बताऊंगा। कल का अपडेट भी मिलेगा, और अब मस्ती तो पूरी तरह से जारी रहेगी। दोस्तों नन्नू को पूरा हफ्ता मज़ा आने वाला है। मान लो दिल से जी लो, तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि थाईलैंड में घूमने का मतलब सिर्फ मस्ती नहीं, अपितु जीवन की कुछ हंसी मजाक वाली रातें भी होती हैं। अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,